अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, बेहश्ती ज़ेवर के आज के सबक में हम शिरकत का बयान और इसका मसला नंबर 3 पढ़ने लगे हैं। तवज्जो कीजिए। इस मसले में ये बयान फरमाया गया है कि दो आदमियों ने अपने अपने पैसे मिलाए और उन्होंने कोई फल ख़रीदा, मसलन अमरूद है या बेर हैं या जामुन है या खरबूजे ख़रीद लिए। जब वो चीज़ बाज़ार से आ गई तो उस वक्त उनमें से एक है और एक कहीं नहीं है, वो कहीं चला गया है। तो ऐसे नहीं किया जाएगा कि आधा जो मौजूद है वो ले ले और आधा उसका हिस्सा निकाल के रख दिया जाए कि जब वो आएगा तो अपना हिस्सा ले लेगा। और जब तक वो दोनों मौजूद ना हों उस वक्त तक उनका तकसीम करना भी दुरुस्त नहीं है। अगर एक आदमी ने दूसरे के आए बग़ैर हिस्सा अलग कर लिया और उसने उसको इस्तेमाल कर लिया, खा लिया या कुछ और कर लिया, यानी इस्तेमाल कर लिया अपने हिस्से को, तो वो गुनाहगार होगा। अलबत्ता अगर कोई गल्ला वग़ैरह है वो उन्होंने आपस में इसी तरह पैसे मिलाकर मंगवाया है और उसे बांट लिया जाता है, दूसरे के आने के वक्त उसको दे दिया जाता है, तो ये सूरत गल्ले में दुरुस्त है। अगर कोई चीज़ चोरी हो जाती है दूसरे के आने से पहले तो वो नुकसान दोनों आदमियों का समझा जाएगा और पहला जिसने अपना पूरा हिस्सा अलग से ले लिया है वो भी उसमें बराबर का शरीक होगा, यानी उस जितना एक के ज़िम्मे नुकसान आएगा दूसरे के लिए भी उतना ही नुकसान आएगा। मसला नंबर 4, दो आदमी हैं, उन्होंने 100 रुपये मिलाया है और उन्होंने कोई काम किया, तिजारत की, मसलन किसी चीज़ की भी, और इकरार किया कि जो कुछ भी नफ़ा होगा ना वो आधा हमारा और आधा तुम्हारा, तो ये सही है। और अगर कहा कि 2 हिस्से हमारे और 1 हिस्सा तुम्हारा, तो भी सही है, चाहे रुपया दोनों का बराबर लगा हो या कम या ज़्यादा, तो दोनों के इस तरह कह देने से वो बराबर हो जाएगा, बशर्ते कि दोनों फरीक रज़ामंद हों। मसला नंबर 5, अभी उन दोनों ने पैसे तो मिला लिए लेकिन कोई माल ही नहीं ख़रीदा था। जब उन्होंने कोई माल नहीं ख़रीदा था तो वो सब रुपया चोरी हो गया, या दोनों का जो रुपया है वो अभी अलग अलग ही पड़ा था कि दोनों में से एक का माल चोरी हुआ है, तो इस तरह शिरकत जाती रही। दोबारा से वो आपस में शरीक बने तब सौदा करें। इस तरह जिसका वो बस माल चोरी हुआ है उसी का ही जाएगा, यानी जिसकी रकम चोरी हुई है उसी की चोरी हुई है, चूँकि अभी तक दोनों ने शिरकत नहीं की, नए सिरे से अब इनको शिरकतगरी करनी पड़ेगी। शिरकत करें और फिर सौदागरी करें। मसला नंबर 6, 2 शख्स हैं, उन दोनों ने आपस में इसी तरह कोई चीज़ में साझा कर लिया और कहते हैं आपस में कि 100 रुपये हमारे और 100 रुपये इसमें और मिला करना, तुम कपड़े की तिजारत करो, नफ़ा आधो-आध तकसीम कर लेंगे। फिर दोनों में से एक ने कुछ कपड़ा ख़रीद लिया, फिर दूसरे के पूरे 100 रुपये चोरी हो गए, तो जितना माल ख़रीदा है वो दोनों के साझे में है, इसलिए कि उस आधी कीमत उससे वो ले सकता है। इसमें वो पहले वाले मसले वाली बात नहीं आएगी। मसला नंबर 7 देखें। जब सौदागरी की तो उसमें ये शर्त ठहराई कि नफ़े में से 10 रुपये या 15 रुपये हमारे हैं, बाकी जो नफ़ा भी है वो सब तुम्हारा है। तो इस तरह कहना ये दुरुस्त नहीं है। मसला नंबर 8, सौदागरी के माल में से कुछ चोरी हो गया तो वो दोनों का नुकसान हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि जो कोई नुकसान हुआ है वो सब एक के ज़िम्मे डाल दिया जाए। अगर ये इकरार कर लिया कि अगर नुकसान हो तो सब तुम्हारे ज़िम्मे होगा और जो नफ़ा होगा वो आधा आध तकसीम हो जाएगा, तो इस तरह ये दुरुस्त नहीं होगा। मसला नंबर 9,
किसी तरीके से भी शिरकत अगर नाजायज़ हो जाती है तो नफ़े तकसीम करने में किसी किस्म के कौल व करार का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। बल्कि देखा जाएगा कि अगर माल दोनों का बराबर है तो नफ़ा भी उन दोनों को बराबर मिलेगा, और अगर बराबर नहीं है तो जिसका माल ज़्यादा है उसको नफ़ा भी उसी हिसाब से मिलेगा ज़्यादा, चाहे जो कुछ इकरार हो। और इकरार का एतबार उस वक्त तक होता है जब शिरकत सही हो। अगर शिरकत गलत हो गई है, नाजायज़ हो गई है, तो अब उसका कोई एतबार नहीं होगा। मसला नंबर 10, दो आदमी हैं या दो औरतें हैं, उन्होंने इस तरह आपस में साझपन किया कि इधर उधर से जो कुछ भी सीना परोना आएगा ना, हम दोनों मिलकर सिया करेंगे, और जो कुछ सिलाई मिला करेगी वो आधी आधी कर लेंगे। तो ऐसी शिरकत करनी दुरुस्त है। और अगर ये इकरार किया कि दोनों मिलकर सिया करेंगे और नफ़े में से 2 हिस्सा तुम्हारा, 1 हिस्सा हमारा, या इस तरह के दो हिस्से हमारे और 1 हिस्सा तुम्हारा, तो ये भी दुरुस्त है। और अगर ये इकरार किया कि 4 आने या 8 आने हमारे, बाकी सब तुम्हारे, तो ये जो मखसूस कर रहा है, मुख्तस हो रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। मसला नंबर 11, दोनों औरतों में से एक औरत ने कोई कपड़ा सीने के लिए ले लिया तो दूसरी ये नहीं कह सकती कि ये कपड़ा तुमने क्यों लिया है, तुम ही सियो, बल्कि वो दोनों के ज़िम्मे इसका सीना वाजिब हो गया। अगर एक ना सी सके तो दोनों मिलकर सी लें। मसला नंबर 12, जिसका कपड़ा था वो मांगने के लिए आई और जिस औरत ने लिया था वो उस वक्त है नहीं, बल्कि दूसरी औरत है, तो उस दूसरी औरत से भी तकाज़ा करना दुरुस्त है, क्योंकि उन दोनों की आपस में शिरकत है और उन दोनों ने आपस में इस तरह तय कर लिया। और जिस औरत ने लिया था उस वक्त नहीं है, वो औरत ये नहीं कह सकती कि मुझसे क्या मतलब, जिसको दिया है उसी से मांगो, यानी जो दूसरी मौजूद है वो ये ना कहे। मसला नंबर 13, इसी तरह हर औरत से कपड़े की मजदूरी और सिलाई वो भी मांग सकती है जो मौजूद है, और जिसने कपड़ा दिया था वो ये बात नहीं कह सकती कि मैं तुमको सिलाई नहीं दूंगी, बल्कि जिसको कपड़ा दिया था मैं तो उसी को सिलाई दूंगी। लेकिन ये उन दोनों में से जो भी मौजूद होगी, क्योंकि उन्होंने सांझे पे ये काम शुरू किया है, तो वो सिलाई ले सकती है और देने वाली दे दे। मसला नंबर 14, दो औरतों ने इस तरह आपस में शिरकत की है कि दोनों मिलकर जंगल से लकड़ियाँ वगैरह चुन कर लाएंगी, और तो ये शिरकत सही नहीं है। जो चीज़ जिसके हाथ में आए वही उसकी मालिक है, इसमें कोई साझपन नहीं है। मसला नंबर 15, एक औरत है, वो दूसरी से कहती है कि हमारे अंडे अपनी मुर्गी के नीचे रख दो, जो बच्चे निकलेंगे ना वो दोनों आधे आधे ले लेंगे। तो ऐसा करना भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तमाम मसाइल का सही शरह सदर नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।